ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इन स्पेसिफाइड गुड्स के केस में लिमिट कितनी है? सप्लाइंग स्पेसिफाइड गुड्स, ये जो गुड्स दी हुई लिस्ट दी हुई है, इनके केस में लिमिट कितनी है? मेक माई ट्रिप टू नागालैंड के केस में तो 10 लाख, अदर रिमेनिंग स्टेट्स यूटी के केस में सीधा 20 लाख। तो ये वाली लिमिट भी देख ली आप लोगों ने। देखो मिस्टर पी आसाम से हैं और ये सप्लाई ऑफ शूज कर रहे हैं, इनकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 22 लाख। तो क्या लगता है रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है या नहीं है? अच्छा, पहली बात, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में फॉल कर रहा है? नहीं फॉल कर रहा। तो क्या ये अदर स्टेट्स में फॉल कर रहा है? देखो 5 से लेके 10 तक तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड है, उसमें आसाम नहीं आता। और ऊपर भी MMTP है, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, तो भाई उसमें भी नहीं आता, तो ये अदर में ही फॉल करेगा। और अदर के लिए लिमिट कितनी है? चलो देख लो, यहाँ पर आपके सामने 20 लाख, अदर में 20 लाख और 40 लाख है। सर्विसेज के केस में 20 लाख, अदर्स के केस में गुड्स के केस में 40 लाख। तो बच्चों पहले का आंसर आप लोगों को पता ही है, अब असम अदर्स में फॉल करेगा। तो 40 लाख की लिमिट है, क्या उसे रजिस्ट्रेशन करवाना है? उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 22 लाख है, 40 लाख से कम है, तो 40 लाख से कम है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। फिर आ जाता है एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ पान मसाला, और पान मसाला के केस में 10 लाख और कितनी लिमिट है? 20 लाख की लिमिट है। 10 लाख तो हो गई वही स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वाला, और भाई बाकी सब के केस में 20 लाख की लिमिट है, तो उसको क्या रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? आंसर इज नो या यस। भाई एग्रीगेट टर्नओवर 22 लाख है, 20 लाख की लिमिट आ जाती है, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। फिर आता है एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यस सर। देखो इसकी एग्रीगेट टर्न सही है। 2 लाख है और लिमिट 20 लाख की है, 20 लाख को एक्सीड कर रहा है। मैं एक बार दिखा देता हूँ लिमिट कितनी है 20 लाख की, और इसकी एग्रीगेट टर्नओवर 22 लाख है, तो इससे तो ज्यादा ही है ना, 20 लाख को एक्सीड कर रही है। अगर 20 लाख से कम होती तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी ना होता, 20 लाख को एक्सीड कर रही है एग्रीगेट टर्नओवर, 20 लाख से ज्यादा है, तो भाई रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। दोनों चीजें, गुड्स भी और सर्विसेज भी, दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 6 एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सभी टैक्सेबल सप्लाईज को इंक्लूड करेंगे। क्या रिवर्स चार्ज के बेसिस पे जहां आप टैक्स पे कर रहे हो उसे उसे इंक्लूड करेंगे? नहीं, उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, रिवर्स चार्ज कहां पर एप्लीकेबल? बिल्कुल, जहां बायर लायबल होता है गवर्नमेंट को जीएसटी डिपॉजिट कराने के लिए होता है। अच्छा, जहां पर सप्लायर लायबल होता है उसे क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। आगे लिखा है एग्जाम्प्ट सप्लाई। देखो इसमें लिखा है मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज कॉमा एग्जाम्प्ट सप्लाईज। एग्जाम्प्ट सप्लाईज को भी इंक्लूड करेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्संस हैविंग द सेम पैन number, permanent account number, to be computed on all India basis but excludes central tax, state tax, UT tax, IGST, सेस, इन सबको एक्सक्लूड करेंगे। देखो सबसे पहले क्या क्या इंक्लूड करना है? ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम्प्ट सप्लाईज, इसको भी इंक्लूड करेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इसकी वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगे। जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो टैक्सेबल सप्लाईज जितनी भी है उसे इंक्लूड करेंगे, एग्जाम्प्ट सप्लाईज को भी इंक्लूड करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज या दोनों हो रहा है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। इवन अगर सेम पैन नंबर पे एक से ज्यादा जगह से बिजनेस हो रहा है, इंटर स्टेट सप्लाईज हो रही है, तो उसे भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना, सेम पैन नंबर। लेकिन किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, किसे एक्सक्लूड करेंगे? लेट्स सी, एक्सक्लूड किसे करेंगे बच्चों? एक्सक्लूड करेंगे सेंट्रल टैक्स को, स्टेट टैक्स को, यूनियन टेरिटरी टैक्स को, आईजीएसटी को, इंटीग्रेटेड टैक्स को। इंटीग्रेटेड टैक्स को एक्सक्लूड करेंगे और सेस को भी एक्सक्लूड करेंगे। सर क्लियर नहीं हुआ, देखो जरा, किस किस को एक्सक्लूड करेंगे? सीजीएसटी को एक्सक्लूड करेंगे, एसजीएसटी को एक्सक्लूड करेंगे, यूटी जीएसटी को एक्सक्लूड करेंगे, अगर ये इंक्लूडेड है तो इन्हें माइनस कर देंगे, आईजीएसटी को एक्सक्लूड करेंगे, इसके अलावा सेस को भी एक्सक्लूड करेंगे। कोई डाउट तो नहीं? मतलब इन सबको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सक्लूड करने का मतलब एग्रीगेट टर्नओवर में इन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, इफ एनी पर्सन इज गिविंग लोन और डिपॉजिट इज अर्निंग इंटरेस्ट, दैट इज ही इज रेंडरिंग
सर्विसेज ऑफ लेंडिंग मनी। भाई कोई पर्सन लोन देके उस पर इंटरेस्ट ले रहा है। इफ एनी पर्सन इज गिविंग लोन, चलो कोई नहीं, इफ एनी पर्सन इज गिविंग लोन एंड डिपॉजिट एंड इज अर्निंग इंटरेस्ट, क्या इसे इंक्लूड करेंगे?